शांति। विषय का चयन सबके दिल पसंदी है। अब तो हर एक के दिल से यही निकलता है कि जल्दी जल्दी अपनी ये यात्रा संपन्न करें और बाबा के साथ लौट चलें। कुछ दिन पूर्व आदरणीय गुलजार दादी ORC में आए थे। टीचर्स का संगठन हुआ था और उस संगठन में दादी जी से एक प्रश्न पूछा था कि दादी ये बताएं कि बाबा के दिल पसंद टीचर कौन होती है। हम सभी पुराने बैठे हैं और हम सब जानते भी हैं, समझते भी हैं। कुछ टीचर्स को तो बाबा दिल पसंद टीचर का टाइटल दे देते थे। तो वो दिल पसंद टीचर कौन है? दादी को भी ये सवाल बहुत अच्छा लगा था और दादी ने जो इसका विस्तार किया था उसे सार रूप में मैं आपको बताऊंगी। वह था बाबा को वह टीचर पसंद आती है जो बाबा कहे और टीचर करे। बाबा ने कहा और हमने किया। ऐसी बहनों को बाबा बहुत बहुत प्यार करते थे कि ये बाबा के राइट हैंड हैं। बाबा का नाम बाला करने वाले हैं और बाबा का आज्ञाकारिता का पाठ अच्छा पढ़ा है। सोचे नहीं कि बाबा ने क्या कहा, क्यों कहा, मेरे को ही क्यों कहा। नहीं, जब बाबा पर फेथ है और ये अंदर में निश्चय है कि ये बाबा कह रहे हैं, तो बाबा ने कहा और कुछ सोचने की मार्जिन ही नहीं है, किया। मुझे बोलते बोलते एक बाबा की साकार रूप की
एक घटना याद आ रही है। बेंगलोर से बाबा से मिलने के लिए 5-6 कुमार आए थे। बहुत एजुकेटेड कुमार थे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, अच्छे थे सब। तो बहुत पुराने थे, 1965-66 की बात है। तो बाबा को भी बहुत अच्छा लगता था उनसे वार्तालाप करना। एक दिन बाबा ने उन्हें सम्मुख बिठाया और कहा, बच्चे जो भी प्रश्न पूछना है ना वो पूछो। तो एक एक अपनी अपनी बात कह रहा था। उसमें से एक कुमार बाबा ने कहा, बच्चे कोई प्रश्न है तो पूछो। उसका उत्तर क्या था? आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बच्चा हूं, प्रश्न पूछने की मार्जिन ही कहाँ है? बाबा ने कहा, आओ बच्चे, और उसको अपने गोद में समा लिया। ये है लवलीन स्थिति। निश्चय की वह स्थिति जिसमें सिर्फ इस बात का अगर निश्चय ये बाबा है और कोई मार्जिन नहीं है। बाबा हम बहनों को किस रूप में देखना चाहते हैं? बाबा का दिल पसंद, दिल पसंद, जो बाबा के दिल को भा जाए। जब ये विषय दिया तो सोच चला, क्या सच में मैं आत्मा बाबा की उस लिस्ट में आती हूं? बचपन में अबू बिन आदम की कहानी सुनी थी कि वो छोटा बच्चा सोचता था, मैं भगवान को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं है? लेकिन भगवान की लिस्ट में उसका नाम नंबर 1 था कि भगवान उसको प्यार करता है। तो बाबा का दिल पसंद होना, मैं समझती हूँ संगम युग की सारी प्राप्तियां एक किनारे और एक ये सर्टिफिकेट एक किनारे। कैसी भाग्यशाली आत्मा जिसको बाबा कहे, ये मेरे दिल पसंद बच्ची है। आज हम में से हर एक अपनी डायरी में ये परसेंटेज हम लिखें, क्या सच में मैं बाबा की दिल पसंद बच्ची हूं, दिल पसंद हैंड हूं, दिल पसंद सजनी हूं, दिल पसंद टीचर हूं। दिल पसंद स्थिति
दूसरे शब्दों में कहें, बाप सम्मान की स्थिति है। आज की डेट में बाबा हमें किस रूप में देखना चाहते हैं? हम सब पुराने हैं। पुराने होने के नाते हम सबके कर्तव्य भी बढ़ गए हैं। आम बहनों की तरह हमारे कर्तव्य नहीं है। अब हम मास्टर पालनहार, मास्टर दाता, मास्टर वरदाता और मास्टर विधाता। अब तक अगर मुझे पालना की जरूरत है, आगे आने वाले जो हमारे सामने इतनी आत्माएं हैं, उनकी पालना कैसे करें? ज्ञान सुनाना, क्लास कराना, ये बहुत बड़ी बात अब नहीं रह गई है। भाषण करना, कॉन्फ्रेंस करना, मेले करना, कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। लेकिन पालना कर, जैसे दादियों ने हम बहनों की हड्डी हड्डी मजबूत की है, कितनी मेहनत की हुई है, हम सब ने मेहनत ली है दादियों से। याद करें, आज सवेरे में याद कर रही थी हमारी मनोहर दादी, जब उनको थोड़ा सा समय मिलता था हम लोगों को बिठा देती थी, चलो कोई हिस्ट्री सुनाती थी, कोई योग की स्टेज के अनुभव कराती थी, कोई कुछ कराती थी, कुछ कराती थी। कितनी पालना हम बच्चों की हुई है। उस पालना से हम सब मजबूत बने हैं। तो एक दृष्टिकोण ये हो सकता है कि बाप समान हम अपने साथियों की, स्वयं की पालना स्वयं करते रहे। इतनी हमारी हड्डियां मजबूत हों जो किसी भी प्रकार की बात हमें हलचल में न ला सके। कभी कभी मैं कल्पना कर ऐसा सीन मन के अंदर क्रिएट करती हूं, इधर प्राकृतिक आपदाएं हैं, इधर सिविल वॉर है, इधर हलचल मची हुई है, इधर चीत्कार है, डिफरेंट प्रकार का चक्रव्यूह सा बना हुआ है। उस समय हे आत्मन, तुम्हारी अवस्था क्या है? होना तो ये है ना। क्या उस समय मेरी वो कर्मातीत स्थिति है? उस समय विजयी स्थिति है? एक होता है परीक्षा आती है और हम उसमें समय देते हैं। बाबा के दिल पसंद स्थिति वह है जो कोई भी पेपर, कोई भी परीक्षा हमारी एनर्जी न लेवे।
मुझे उस पेपर पर समय न देना पड़े, इतनी शक्तिशाली बलवान महावीरनी आत्मा बनूं जो मुझे उन बातों पर अपना संकल्प, वाणी, अटेंशन न देना पड़े। वॉक ओवर। दादियों के सामने क्या बात नहीं आती होगी, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, क्या बात नहीं आती होगी, लेकिन कदापि हमने अपने किसी भी दादी के चेहरे पर किसी प्रकार का शिकन, किसी प्रकार की उदासी, किसी प्रकार की सोच नहीं देखी। हमारा चेहरा चलो उदास नहीं होगा, इतना भी हम जीत लेंगे, उदास नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे चेहरे से ये भी दिखाई दे रहा है कि मैं कोई सोच में हूं, तो वो भी तो बाबा की दिल पसंद स्थिति नहीं है ना। उस लेवल तक मुझे पहुंचना है। एक होता है युद्ध करना और एक होता है वॉक ओवर करना। एक होता है मैच में अपना दिखाना कि हाँ हम ज्यादा प्रवीण हैं, हमारी टीम होशियार है, हमें टेस्ट देना पड़ता है। और दूसरा होता है इतनी पावरफुल टीम होती है जो दूसरी टीम सामने नहीं आती, इजीली वॉक ओवर मिल जाता है। बाबा के दिल पसंद वर्तमान समय के अनुसार हमारी अवस्था वॉक ओवर वाली होनी चाहिए। आज क्या सच में मेरी ऐसी स्थिति है? हम मम्मा का मिसाल देते हैं, हम दादी का मिसाल देते हैं, हम बाबा का मिसाल देते हैं कि भक्त मंदिर में गए, जगदम्बा की मूर्ति के आगे आराधना कर रहे थे। बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा जाओ वहां खड़ी हो जाओ, सूक्ष्म रूप में साक्षात्कार करा दिया। आज हम वहां पर हैं जो बाबा मेरी ऐसी ऊंची स्थिति के लिए कहे, बच्चे मुझे ये है दिल पसंद, बाबा को साक्षात्कार कराने हैं, बाबा को भक्तों को वरदान देने हैं। क्या मैंने इतनी ऊंची अपनी स्थिति बनाई है जो बाबा मेरी स्थिति को यूज कर सके? दिल पसंद तो तब हूं ना जब बाबा मुझे यूज करे। अगर बाबा के मैं काम की नहीं हूं, बाबा के लिए मैं यूजफुल नहीं हूं, किस काम की हूं? संगम का ये जीवन किस काम का, अगर भगवान के काम ना आई? जो बाबा को पसंद अगर उस स्वरूप में मैं नहीं, तो किस काम की हूं? ऐसे प्रोफेशनल तो दुनिया में करोड़ों हैं, भगवान के दिल पसंद में कहां बनी जिसके लिए मैंने जीवन दिया? तो वर्तमान समय हम सब बहनें, हम साथी हैं, हम सब बहनें अपनी सामान्य रूप की स्थिति से बहुत ऊंचे उठकर
बहुत ऊंचे उठकर। मिसाल तो हम देते हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ, एरोप्लेन से देखो तो नीचे कुछ नजर नहीं आता, मिसाल देते हैं ना। और ऐसा अनुभव भी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग अनुभव नहीं करते हैं, अनुभव भी है, सबके पास अनुभव है। बाबा की दिल पसंद स्थिति का हर एक के पास अनुभव है। हम खाली नहीं हैं, भगवान के खजानों से भरपूर हैं। लेकिन बाबा जो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी कंटिन्यूअस वो स्थिति रहे ना, सदा रहे ना, अविनाशी रहे ना। बाबा की मुरलियों में हम सब अनुभव करते हैं, बाबा क्या कहता है बारंबार, सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन कराता है। तो एक तो मैं सोचती हूं, दादियां तो क्लास कराएंगी इस विषय पर, कि दातापन की हमारी स्टेज। अब हमने देना ही देना है, यही हमारा कल्चर है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी वर्तमान समय की सभ्यता है। सिविलाइजेशन एंड कल्चर बोलते हैं ना, यही सभ्यता है और यही संस्कृति है, देना है। ये बाबा के दिल पसंद स्टेज है। लेने की इच्छा, संकल्प और स्वप्न में भी नहीं, देना है। रिगार्ड मैंने देना है, क्षमा मैंने करनी है, प्यार मैंने देना है, देना है। पलटी खा लें, ये शोभा ही नहीं देगा कि मैं कुछ लेने की इच्छा रखूं। आज की डेट में, वर्तमान समय अनुसार लेने की इच्छा रखना, ये हमारे लिए शोभा नहीं है। छोटी छोटी चीजें ही तो है ना, देना है, हर एक को देना। दादी जानकी का मिसाल है, गुलजार दादी का मिसाल है। कोई भी सामने जाता है, कोई खाली हाथ आता है, दादी देखेगी, टाइम नहीं भी होगा, देखेगी, एक वचन जरूर बोलेगी जो फायदेमंद होगा। दादी को लक्ष्य है, मेरे सामने कोई भी आए, मैंने देना है। देने की फिर डिटेल है जो तो आप सब जानते हैं, कैसे हम अपनी वाणी से भी दे सकते हैं, अपनी दृष्टि से भी दे सकते हैं। देना है। दूसरा, वरदाता। बाबा ने स्पष्ट बताया है, बच्चे वो समय नहीं है, कई आत्माएं ऐसी आएंगी जिनमें अपनी शक्ति नहीं है। आपको अपनी शक्ति देकर के उनको चलाना होगा। भगवानोवाच, मुरली। कभी कभी मैं सोचती हूँ कितना फोकस और अटेंशन हमारा इन बातों में चाहिए। यही सेवा करते रहें, कितना अटेंशन चाहिए। वरदाता, वरदाता के लिए एसेंसफुल, एसेंसफुल, सार युक्त, वरदान
दो दो शब्दों के होते हैं। आयुष्मान भव भव। हम सब वर्णन भी करते हैं। दादी के सामने गए, दादी ने मुझे ये वरदान दिया, वर्णन करते हैं ना। दादी के शब्द ऐसे निकले जो बिल्कुल साकार हो गए। हम सब सुनाते हैं। वो स्थिति हमें पानी है। मास्टर वरदानी, वरदाता। तीसरा, मास्टर विधाता। विधान वर्णन करने वाले नहीं, विधि वर्णन करने वाले नहीं, लेकिन जैसे बाबा हर चीज के द्वारा सिखाता है, हर बात के द्वारा सिखाता है। आज सवेरे मधुबन में थे, बाबा के रूम में बैठ करके योग करने का भाग्य मिला। पुरानी यादें आ रही थीं। बाबा कैसे हम बच्चों की पालना करते, लॉ और लव दोनों सिखाते थे। वैराग्य भी हो, वैराग्य भी हो और राग भी हो। चेक करता था बाबा, एक एक हीरे को देखता था। एक बहन बता रही थी, मैं बाबा से मिल रही थी और बाबा बोलते तो मैं लिखती जाती थी, मेरा पेन मेरी साड़ी पे चला गया, सारी इंक वहां लगनी शुरू हो गई। बाबा ने उस पेन हाथ में लेकर के उसको दिया। घटना तो छोटी सी है, लेकिन सिखा देती है। इतना कंसर्न है। आज मैं सबका तो नहीं कहती, मैं खुद को ही चेक करती हूं, तो हम अपनी ड्यूटी सब कर लेंगे। जो हमें ड्यूटी करनी है, जैसे करनी है, वो सब हम कर लेंगे, उसमें कोई कमी नहीं हो, ये सब हम देख। लेकिन वो आत्मीयता उसमें है, अंतर है ना। बाबा के, दादियों के उसमें कंसर्न है, आत्मीयता है, अपनापन है। हम सारी ड्यूटी निभाएंगे, बढ़िया निभाएंगे, अपनापन आता है उसमें। ये बाबा की दिल पसंद स्थिति है। आत्मीयता हो, अपनापन हो। बाबा छोटी सी बात से अपना बना लेता है, छोटी सी बात से। वो स्टेज हमें लानी है, हमें ही लानी है। दूसरा तो कोई नहीं लाएगा ना। हम बहने बड़े हैं, एग्जाम्पल, सैंपल, उदाहरण मूर्त, आदर्श मूर्त हम सब हैं। विधाता विधि और विधान को चलते फिरते दिखाने वाले जीवन से
छोटी छोटी बातें हैं। गुलजार दादी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जब दादी दिल्ली में पांडव भवन में या ओआरसी में आते हैं, दादी अकेले रूम में होती है, कभी एकदम खोई हुई होती है, खोई हुई होती है। जो बाबा ने हमें निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी स्थिति बताई है, पिल्लर तो हमारा वो है ना। मुरली का साकार रूप से जो लास्ट महावाक्य है वो यही है ना, निराकारी भ, निरंकारी भ, निर्विकारी भ। लास्ट वो स्थिति हमारी कब आएगी, ये बाबा के दिल पसंद है। जिसको बाबा यूज करेगा, इस स्थिति से ही पावरफुल वातावरण बनेगा। हम कहते हैं वातावरण को हम पावरफुल बनाए। वातावरण पावरफुल कैसे बनेगा? 2 घंटे के योग से थोड़ी बनेगा, 4 घंटे के योग से, सारे दिन की भट्टी से भी थोड़ी बनेगा। वो हमने क्रिएट किया है, नेचुरल नहीं है। जब तक ये नेचुरल रूप में नहीं आता, तब तक पावरफुल नहीं क्रिएट हो सकता। एक बार बाबा ने किसी आत्मा को कहा, तुमने महावीरनी का पाठ बजाया। बाबा को तो पता था, लेकिन उस बहन ने बहुत सहन किया था, समाया था। जब वो बाबा के सामने आई, बाबा ने कहा, तुम महावीरनी का पाठ बजाया। वो चीज हमारी चाहिए। वाणी से बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, समा लिया, सहन कर लिया। ऐसे ही बेहद की स्थिति। इस बार आप सबने नोटिस किया होगा, बाबा कैसे सबके बीच से वतन में चला गया। हमेशा गीत गाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, थोड़े से ही होते हैं बाबा के सामने, तो बाबा सारी सभा बैठी है और सब बच्चों के बीच से इससे भी ऊंचा, इससे भी ऊंचा, बेहद बाबा को पसंद, बेहद की स्थिति, हद नहीं। हमारी इस स्थिति का वर्णन जो दिल पसंद बाबा के हैं, जय पराजय, मान हानि, निंदा स्तुति, हानि लाभ, सब में समान। दादी जान की मिसाल बताती है ना, कि गलती दूसरे की, गलती दूसरे की, और बाबा को वो बता रहे हैं, और चेहरे के ऊपर उस आत्मा के संस्कारों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो बाबा ने तुरंत क्या कहा, तुम अपनी शक्ल ऐसे क्यों बना रहे हो? यही कहा ना, तुम अपनी शक्ल, उस गलती वो कर रही है, परेशान हम हो रहे हैं। सच्चाई की बात तो ये है, गलती दूसरे की, वो कर रहे हैं, गलती करके अपने खुश है, मौज में राजी है, और परेशानी हमें होती है। ये तो विजडम भी नहीं है ना।
ये समान स्थिति अभी अभी तो शायद नहीं है वो स्टेज। हानि लाभ मान हानि इन सब में हम समान रहें, अभी शायद वो स्टेज नहीं। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, दादी निर्मल शांता को बाबा ने पत्र में लिखा, बच्चे निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, मानेंगे हम मित्र उसको। अच्छा इसने ये बोला, आने दो मौका मैं भी बताऊं। मित्र हमारा सोए, बाबा ने करके दिखाया, गले लगाया। गालियां दी मम्मा बाबा को, तो भी मम्मा बाबा ने उनको गले लगाया। ये बाबा की दिल पसंद स्थिति है। जिस स्थिति से बाबा सेवा करा सके, वो स्थिति है बाबा के दिल पसंद स्थिति। जो स्थिति बाबा के कार्य में सहयोगी बने, वो है बाबा के दिल पसंद स्थिति। बाबा को मेहनत ना करनी पड़े, हमारे ऊपर बोलना भी ना पड़े। सुना है ना, दादी ने कहा और किया। बाबा कितना एकाग्रता पर कहते हैं। आज सवेरे में क्लास करा रही थी कहीं पर, तो क्लास कराते कराते रियलाइजेशन भी होता है। आज हम बिंदु स्थिति कहते हैं। बिंदु स्थिति हमारी मोस्ट पावरफुल स्टेज। कहां तक हम रख पाते हैं, कहां तक हम रह पाते हैं उस स्टेज में। अतीन्द्रिय सुख, ये हमारी स्थिति है। अतीन्द्रिय सुख में खोए रहे, तू न रहे, मैं न रहूं, लीन हो जाएं, लवलीन हो जाएं, एक हो जाएं, कंबाइंड, उसमें समा जाएं। जीवन का लक्ष्य तो हमारा यही है ना। इस जीवन का लक्ष्य तो यही है। वो स्टेज, वो स्थिति बाबा हम बच्चों से चाहता। कहाँ हम लोग एकाग्र होकर के रहते हैं। अगर हम अपनी चेकिंग करें, सच में अपने अच्छी तरह से चेकिंग करें, गहराई से, संकल्पों की एकाग्रता, विचारों की एकाग्रता अलग चीज है। विचारों की एकाग्रता हो सकती है, संकल्पों की भी एकाग्रता हो सकती है, वो भी संभव है। लेकिन बाबा जो कहता है, याद करिए, बाबा की मुरली में एक बात बारंबार आती है, जब चाहे, जितनी देर के लिए चाहें, जैसे चाहें, उस स्थिति में हम टिक सकें। ये हमारा कहाँ है। ये कहाँ है। जब चाहे, जब चाहे। मानो कोई प्रेसिडेंट ने आना है, आप इन्वॉल्व हैं, उस समय
मैं चाहूं मेरी अशरीरी स्थिति हो जाए, बिंदु स्थिति हो जाए। बाबा कहे बच्चे बस एकदम बिंदु हो जाओ, हो पाऊंगी? बाबा ने तो ये कहा जब मैं ऑर्डर करूं तब तुम उसमें हो जाओ स्थित। बाबा ने तो ये कहा है। अभी कहाँ है? कार्य सेवा का बहुत आपके पास है, और अब बाबा कहते हैं बच्चे बिल्कुल फरिश्ता हो जाओ। ये अभ्यास, अनुभव नहीं, अनुभव हम सबके पास, अनुभव हम सबके पास है। अनुभव में हम पीछे नहीं है, हर एक के पास अनुभव है। कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास अनुभव नहीं है। लेकिन अनुभव के बाद इंपॉर्टेंट चीज है अभ्यास। अभ्यास, उसमें हमारी कमी है, जो स्थिति हमें बनाने नहीं देती, अभ्यास। और इसके लिए बाबा कुछ नहीं कहता। दादी से हमने पूछा, हमने दादी क्या करें ऐसे में, क्या किया जाए? तो दादी का उत्तर यही था कि आप लोग कोई भी सेवा करते हो ना, तो आप लोग उसमें रम जाते हो, बह जाते हो। आप दूसरों को कहते हो कि हम कर्म योगी हैं, कर्म करते भी बाबा की याद रहनी चाहिए। तो आप टीचर्स बहनों को क्या करना है, सेवा होती रहे, आप बीच बीच में अपने आप को विड्रॉ करो ना। विड्रॉ करना समझते हैं ना, अपने आप को उससे किनारा करो ना। ये अभ्यास दादी ने कहा बीच बीच में करो। समेटने की शक्ति, अपने आप को विस्तार को संकीर्ण में लाने की शक्ति, बिंदु लगाने की शक्ति, ये बीच बीच में ये कंटिन्यू करो। दादी ने तो बताया जैसे बाबा ने भिन्न भिन्न उसके अभ्यास बताए हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास, सारे अभ्यास बताए हैं ना। दादी ने कहा वो करो, क्योंकि अंतिम पेपर 1 सेकंड का होगा, ये भी हमको याद रखना है। अंतिम पेपर में हमें ज्यादा समय बाबा देने वाले नहीं है। अंतिम पेपर 1 सेकंड का पेपर है। उस 1 सेकंड में मुझे पास होना है। वो 1 सेकंड मेरा पास विद ऑनर वाला होना है। उस 1 सेकंड के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, उस 1 सेकंड के लिए। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी आत्मा के अंदर जो संस्कारों में क्लिष्टता है, जड़ता है, संस्कारों की जड़ता, उसे फ्लेक्सिबल बनाना होगा, तब उस 1 सेकंड में पास हो सके। बाबा ने एक काम दिया जो हम सबके बुद्धि में अंडरलाइन है। कौन सा? चलन और चेहरा। गुलजार दादी कहते हैं, सामने जब बैठे देखते हैं ना हम लोगों को, कहते हैं सोच में क्यों डूबे लगते हो, ऐसे जैसे पता नहीं कितना बोझ है सिर पर।
ये क्यों नजर आता है? दादी कहते चाहे जितना मर्जी सेवा का आपके ऊपर हो, लेकिन लाइटनेस नजर आनी चाहिए ना, हल्कापन नजर आना चाहिए ना। चेहरे पर बोझ क्यों नजर आता है? आता तो है भाई, बोझ भी नजर आता है, व्यस्तता भी नजर आती है, और कभी कभी कोई कहते भी टेंशन भी नजर आता है। वो तो दिल पसंद स्थिति नहीं हुई ना। बिजी हूं, दादी कहते ये भी नजर नहीं आना चाहिए। बाबा के महावाक्य है, हम बिजी हैं, ये भी हमारे चेहरे से नजर नहीं आना चाहिए। अच्छी बात नहीं है जो चेहरे पर आ जाए कि बहुत बिजी है। सो चलन और चेहरे पर भी वो लाइटनेस, हल्कापन, वो मुस्कुराहट, नेचुरल मुस्कुराहट। भाषणों में तो हम कहते हैं चेहरे का सौंदर्य क्या है? मुस्कुराहट। हे आत्मन, अपना हाल क्या है? मुस्कुराहट नेचुरल। अब देखो तो सही, बाबा की मुस्कुराहट, दादियों की मुस्कुराहट नेचुरल है। वो हमारी स्थिति बाबा जैसी, दादियों जैसी बनती जाए, यही दिल पसंद है। बाबा को यही मन पसंदी है, और बाबा हमको इसी रूप में अब देखना चाहता है। उस स्वरूप में बाबा चाहते हैं। हम सब बाबा के हैंड्स हैं, हम सब बाबा की भुजाएं हैं। कमजोर भुजाएं नहीं है, शक्तिशाली भुजाएं हैं, कमजोर नहीं है। बाबा ने कमजोरों को जन्म नहीं दिया, बाबा ने शक्तिशालियों को जन्म दिया है। तो बाबा का ये कार्य जो हम बच्चों का ही है, अब हमारी रेस और पुरुषार्थ उस ओर। ठीक है, मेरी समझ से ये बात थी। ओम शांति।